डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना हम लोग 11th और 12th क्लास की फिजिक्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चैप्टर में इसका यूज होगा और लगभग हर डेरिवेशन में, हर क्वेश्चन में आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा। तो ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। इसको तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन होता क्या है इसको आप समझिए। इसको बहुत आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो आप ऐसा समझ सकते हैं। रेजोल्यूशन मतलब काम को बांटना। ठीक है ना। इसका हिंदी में कुछ और मीनिंग होता है संकल्प लेना, लेकिन यहाँ वो मतलब नहीं है। रिजोल्व मतलब अपने काम को बांट देना। आप लोग अपने बचपन को याद कीजिए, छोटी क्लास में आप थे, फर्स्ट या सेकंड में, और आपको जो होमवर्क मिलता था स्कूल से, ठीक है ना, आप क्या करते थे? आधा होमवर्क अपने मम्मा को दे दिया, आधा अपने पापा से करवा लिया। ठीक है ना। ऐसा हम लोग करवाते थे। तो अपने काम को दो जगह बांट देना। ठीक है ना। काम को बांटना ही कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना। वेक्टर अपने काम को दो जगह बांट दे। ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह से। ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है ना। और कोई भी एक वेक्टर है ए। ठीक है। हमें वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वेक्टर ए कौन से एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है। मान लो वेक्टर ए और एक्स एक्सिस में एक एंगल है थीटा। ठीक है ना। आपको ये मालूम है कि एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच में बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सी दो लाइनें हैं जिसके बीच में एंगल थीटा है? तो आप कहेंगे वेक्टर ए और एक्स एक्सिस। ठीक है ना। ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है ना। अब हमें किसके कंपोनेंट करने हैं? रिजोल्यूशन मतलब कंपोनेंट करना, बांटना, रिजॉल्व करना। ठीक है ना। हमें कंपोनेंट किसके करने हैं, किसको रिजॉल्व करना है? हमें वेक्टर ए को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। ठीक है ना। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपको देखना है थीटा की डायरेक्शन कौन सी है। थीटा की डायरेक्शन मतलब एक तो आपका वेक्टर जो गिवन वेक्टर है वही होगा, और दूसरा किसके साथ थीटा एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो इसकी डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। ठीक है ना। और ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? बाई एक्सिस वाली लाइन। कुछ लोग कहेंगे सर ये भी तो परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है, वो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा देखना है कि ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर एक लाइन जिसके बीच में से वेक्टर ए जाता हो। ठीक है ना। तो अगर हम ये वाली लाइन कंसीडर करते हैं तो वेक्टर ए तो इस तरफ है, तो हमें कौन सी लाइन लेनी पड़ेगी? ये वाली। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? एक और परपेंडिकुलर पॉइंट ए से वाई एक्सिस पर ड्रॉ करना है। ठीक है। और ये कहलाएगा ए साइन थीटा। ठीक है। तो वेक्टर ए ने अपने काम को दो जगह बांट दिया, ए कॉस थीटा को और ए साइन थीटा को। ठीक है ना। तो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कहलाता है ए कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कहलाता है ए साइन थीटा। ठीक है। दूसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात का और याद रखना है कि आपको एरो की डायरेक्शन देखनी है। ठीक है ना। आप ये देखिए एरो की डायरेक्शन इसमें कैसा है? एरो की डायरेक्शन इस पॉइंट से दूर है, तो दोनों कंपोनेंट इस पॉइंट से दूर होंगे। ठीक है ना। और अगर एरो की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती, अगर एरो की डायरेक्शन इस तरह से होती, ये वेक्टर ए है, तो अब आप क्या करते? थीटा की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होता ए कॉस थीटा, एरो की डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉइंट की ओर, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता?
ए साइन थीटा, ठीक है ना। एरो की डायरेक्शन क्या होती है, इस पॉइंट की ओर, ठीक है ना। तो इस एरो का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर और यहाँ पर आप देखिए, आपको क्लियर डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पर एरो इससे दूर है, तो दोनों कंपोनेंट इससे दूर हुए। यहाँ पर एरो इस पॉइंट के पास में आ रहा है, तो दोनों एरो, दोनों कंपोनेंट इस पॉइंट के पास में आएंगे, ठीक है। अब इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक फोर्स है, और फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है ना। अब हमें इस फोर्स के दो कंपोनेंट करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वेक्टर कौन सा है, एफ, ठीक है। इसमें एरो कैसा लगा है, एरो इस पॉइंट से दूर है, ठीक है ना। एरो इस पॉइंट से दूर है। अब आप ये देखिए, वेक्टर एफ कौन सी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो ये देखिए, इस लाइन के साथ ये बनाता है एंगल थीटा, ठीक है। अब थीटा की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा। एरो कैसा लगेगा, दूर। और कॉस थीटा के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये वाली भी, ये वाली भी। लेकिन आपको कौन सी लाइन कंसीडर करनी है, जिस लाइन में एफ बीच में आता हो, ठीक है ना। तो अगर हम इसको एफ साइन थीटा लेंगे तो एफ तो अलग हो गया, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, एफ साइन थीटा, ये वाला, ठीक है ना। और एरो कैसा लगेगा, इससे दूर, ठीक है। केवल आपको दो बातों का याद रखना है, एरो की डायरेक्शन और फोर्स कौन सी लाइन के साथ एंगल थीटा बनाता है, ठीक है ना। इतना सा अगर आपको याद रहेगा तो आप कंपोनेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, आपको ये तीन फोर्स गिवन है, और आपको इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। कौन कौन से थ्री फोर्स आपको गिवन है, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन और 2√2 न्यूटन, ठीक है। और आपको इन थ्री फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप एक प्लस बनाइए, ठीक है ना। और एक एक फोर्स को इस प्लस पर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं 4 न्यूटन, ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ ड्रॉ कीजिए 4 न्यूटन। 2 न्यूटन कहाँ पर है, बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको 2 न्यूटन। और 2√2 कहाँ पर है, बाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर, तो आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कीजिए 2√2 न्यूटन। और एंगल कितना दिया है, ये 45 डिग्री, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट। और जो वेक्टर इस प्लस पर आ जाए उसको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इस 2√2 के करते हैं कंपोनेंट। ये वाला एंगल है 45 डिग्री, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आप वेक्टर देखिए, ठीक है ना। और इसके बाद आप ये देखिए कि ये कौन सी लाइन के साथ एंगल बनाता है। तो ये बाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है 45 डिग्री, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 2√2 cos 45 डिग्री। और यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 2√2 sin 45 डिग्री, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आप इसको देखिए, अगर आपने इस वेक्टर के कंपोनेंट कर दिए तो इसका काम खत्म हो गया, इसको आप हटा सकते हैं। और इन दोनों की जगह, सॉरी, इस वेक्टर की जगह ये दोनों वेक्टर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 2√2/1/√2। इससे ये कैंसिल होके आएगा 2, और इसकी वैल्यू भी यही होगी
2√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल होके इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना। तो ये वाला कंपोनेंट भी 2 आ गया, ये वाला कंपोनेंट भी 2 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, वापस उसी डायग्राम पर जाइए। 2√2 के कंपोनेंट हो चुके हैं, इसको हटा दीजिए। ठीक है। और इसकी जगह एक वेक्टर आपको लिखना है इसके साथ 2 न्यूटन, और एक वेक्टर आपको इसके साथ लिखना है ये वाला 2 न्यूटन। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, अब आपको दो वेक्टर दिखाए जा रहे हैं 90 डिग्री पर, 2 + 4। ठीक है ना। 4 + 2 ये हो जाएगा 6 न्यूटन, और 2 + 2 ये क्या हो गया 4। ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आप ये देखिए, दो वेक्टर जिनकी वैल्यू 6 और 4 हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक्ट हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला आपको याद होगा। किन्हीं भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फार्मूला होता है R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है। वेक्टर के इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसके फार्मूले को वहां से देख सकते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ए और बी दो वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, तो ये दो वेक्टर होंगे 6 और 4। ठीक है ना। इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू हमेशा होती है 0, तो ये क्या हो जाएगा 4² + 6² + 0। ठीक है। तो इसके रिजल्टेंट √60। ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई √60। अब देखिए इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो किसी भी दो वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का आपको फार्मूला लर्न है। tan अल्फा = b sin थीटा ओवर a + b cos थीटा। ठीक है ना। यहाँ थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है। अल्फा कौन सा होता है, रिजल्टेंट एक वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाए। ठीक है ना। अगर आप 6 न्यूटन को ए वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो 6 और आर के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा अल्फा, और 4 यहाँ पर कहलाएगा बी। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप इसको अल्फा लें, आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आपकी इनिशियल स्टेज है, तो आप इसको हमेशा ए एक्स एक्सेस वाले को ही ले सकते हैं। ठीक है ना। अब आप वैल्यू पुट कीजिए। tan अल्फा = क्या आएगा b sin थीटा, यानी 4 sin 90 ओवर a + b cos थीटा, 6 + 4 cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आएगा 4/6 = 2/3। ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अल्फा = tan इनवर्स 2/3। ठीक है। ये एंगल जो अल्फा होगा इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स 2/3। आइए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखने में थोड़ा सा अजीब सा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आ रहा हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा एक प्लस बनाना। ठीक है ना। ये तो आप बना सकते हैं बड़े आराम से। अब आप ये देखिए, एक एक वेक्टर को उठा के इस प्लस के ऊपर रखना है। ठीक है ना। और कैसे, डायरेक्शन के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 2 न्यूटन। ठीक है ना। 2 न्यूटन कहाँ पर है, ऊपर की ओर बाई डायरेक्शन में। ये हो गया 2 न्यूटन। ठीक है ना। 5 न्यूटन कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, बाई डायरेक्शन के साथ 37 डिग्री के एंगल पर। ठीक है ना। तो ये हो गया 5, और ये 37 डिग्री के एंगल पर अप्लाई हो गया। इसके बाद 1 फिर ऊपर की ओर है, तो आप इसमें प्लस कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2 + 1, तो ये हो गया 3। ठीक है ना। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये वाला 2 कहाँ पर है, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 2 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये 3 की ओर, तो इस 3 को आप ऊपर वाले वेक्टर में ही ऐड कर दीजिए। ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये 4√2
ठीक है ना। 4√2 ये कहाँ पर है, नीचे, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से ऐड कर लीजिएगा, 4√2, ठीक है ना। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री पर है, तो ये हो गया 45 डिग्री पर अप्लाई, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कंपोनेंट्स आपको कौन कौन से वेक्टर के करने होंगे, तो एक तो 4√2 के करने हैं और दूसरा इस 5 के करने हैं, ठीक है ना। बाकी सारे वेक्टर हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए फिर से प्लस ड्रॉ करते हैं, इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर है 2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया 3 + 1 + 2, ये कितना हो जाएगा 6, ये ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अब आप ये देखिए ये है 5, इस 5 के हमें दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक होगा थीटा की डायरेक्शन में, और थीटा ये 5 कौन सी लाइन के साथ एंगल बनाता है 37 डिग्री, तो ये हमें दिखाई दे रहा है इस लाइन के साथ एंगल बनाता है। तो जिस लाइन के साथ वो एंगल बनाए उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 5 cos 37, ठीक है ना। और इसके परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर, जिसके बीच में 5 हो, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन 5 sin 37, ठीक है ना। किसके कंपोनेंट आपने कर दिए, 5 न्यूटन के। तो किसको हटाएंगे, जिसके कंपोनेंट हो चुके हैं, जिसका काम हो चुका है, जिसने अपना काम बांट दिया उसको आप हटा देंगे। तो आप 5 को हटा दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपने 5 को हटा दिया, क्लियर है। अब आप ये देखिए 4√2 के भी कंपोनेंट करने हैं, ठीक है ना। तो 4√2 कौन सी लाइन के साथ 45 डिग्री बनाता है, ये ऊपर वाली लाइन के साथ, ठीक है ना। तो एक कंपोनेंट होगा 4√2 cos 45 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इसके परपेंडिकुलर 4√2 sin 45 डिग्री। इसके भी कंपोनेंट हो चुके हैं तो इसको भी हटा दें। अब 37 डिग्री की वैल्यू, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है फिजिक्स में। पहले वाले लेक्चर में हमने ये वैल्यू बताई थी, जो लोग नहीं सुन पाए थे तो आपको एक ट्राइंगल लर्न करना है। 37 डिग्री का एक ट्राइंगल होता है, इसकी वैल्यू होती है 3, 4, 5, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला होगा 53 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, और टेन 37 की वैल्यू 3/4। इसी तरह से हम लोग 53 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये ट्राइंगल आपको लर्न करना है, ठीक है ना। तो हम इसको अब अलग करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताइए 37 की वैल्यू क्या है, cos 37 की वैल्यू 4/5, इससे क्या आ जाएगा 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल इक्वल टू 4, ठीक है ना। 537 इसकी वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 3/5 इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब आप देखिए 4√2 cos 45, 4√2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इससे ये कैंसिल होके आएगा 4, और 4√2 साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू भी होती है 4 की साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, जिनके कंपोनेंट हो चुके हैं वो हमने हटा दिए। अब इस प्लस को रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए इस तरफ लगने वाले टोटल फोर्स क्या थे 2, तो ये हमने लगा दिया 2। ऊपर की ओर लगने वाले टोटल फोर्स 3 + 1 + 2, 6 तो पहले से था, और एक और वेक्टर आ चुका है 4, तो आप इसको लिखेंगे 6 + 4, ठीक है ना। अब आप इस तरफ देखिए यहाँ पर आया 3 और 4, टोटल क्या हो गया 7, ठीक है ना। अब नीचे देखिए यहाँ पर टोटल फोर्स कितना है 4, 6 + 4 इक्वल टू हो गया 10, ठीक है ना। अब आप ये देखिए राइट साइड में लगने वाला टोटल फोर्स है 7 और लेफ्ट साइड में लगने वाला टोटल फोर्स है 2। जब दो वेक्टर
एक ही डायरेक्शन में सीधे सीधे ऐड हो रहे हों तो उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो या 180 डिग्री पर हो तो उसको सीधे सीधे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 7 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 5। कौन सी डायरेक्शन में? 7 की डायरेक्शन में। ऊपर वाले वेक्टर हैं 10, नीचे वाले वेक्टर हैं 4, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एक्चुअल में ये। अब 6 और 5 कैसे अप्लाई हो रहे हैं? 90 डिग्री पर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? आर। आर इक्वल टू हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं, ये सभी में ऐसा ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2, 6 इंटू 5 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, वो आपको कंसीडर नहीं करनी है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? रिजल्टेंट वेक्टर 36 प्लस 25। आर इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट 61, ठीक है ना। ये इसके रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई, और हमें निकालना है अल्फा, ठीक है। टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है? बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो टेन अल्फा की वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं। टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? टेन अल्फा इक्वल टू बी। बी मीन्स 6 साइन 90 डिग्री ओवर 5 प्लस 6 कॉस 90 डिग्री। टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा? इससे टेन अल्फा की वैल्यू होगी 6 ओवर 5, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0।